मुझे पता है कि तुम्हारे घर पर तुम मुझे स्थापित नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को मैं क्या हूँ ये समझ ही नहीं आता। कुछ मुझे भगवान नहीं मानते, कुछ मानने से इनकार करते हैं और कुछ तुम्हारी मेरी भक्ति करने से डरते हैं, तुम्हें रोकते हैं। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, दोबारा दूंगा, कि मेरा एक चित्र भी तुम्हारे जीवन में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने हृदय में मुझे बसा लो, अपने कर्मों में मुझे बसा लो। किसी से लड़ने मत जाओ। मेरे लिए जगह तुम्हारे पूजा घर में और तुम्हारे उस घर में बनी हुई है। जो मना कर रहे हैं वही लेकर आएंगे मुझे, वही स्थापित करेंगे। पर तुम्हें सबूरी के मार्ग से गुजरना पड़ेगा और गुजरना चाहिए। इस सबूरी के मार्ग में जो आनंद आएगा और जो लीलाओं को तुम अनुभव करोगे ना, वो आश्चर्यजनक रहने वाले हैं। और हाँ सुनो, एक बात का ध्यान रखना, मुफ्त एक तिनका भी किसी का नहीं खाना है तुम्हें। खिला दो पर खाओ मत, इसे अपने मन में बिठा लो। आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और एक बात, एक विशेष बात, किसी भी स्थान पर जाने का सोचते हो ना, तो पहले परीक्षण कर लो वो जगह सुरक्षित है या नहीं। इस दृष्टिकोण से देखने के बाद जाया करो। तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती की सफाई करने और तुम्हारी रक्षा करने साथ साथ चलता हूं मैं। लेकिन अब आगे ऐसी गलती मत करना। और सुनो, एक साल में ना सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। केवल तुम इतना करो कि अपने शरीर पर बहुत ध्यान दो, व्यायाम करो, ध्यान करो। तुम जब ध्यान करोगे ना, तो ये धरती कैसे बनी है, क्या हुआ है, और मालिक स्वयं उतर कर आ जाएंगे तुम्हें दर्शन देने, तुम्हें शक्ति प्रदान करने। तुम्हारे पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिवाय इसके कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। और वो हिम्मत देने वाला कोई और नहीं, स्वयं ये सृष्टि का रचयिता आएगा तुम्हारे पास। तुम रोज 1 घंटा ध्यान करो, प्रयास करो। जो होगा वो होगा, पर तुम प्रयास करके देखो, तुम खुद को बदला हुआ पाओगे। और एक बात सुनो, वैसे ही लोगों के झुंड में शामिल हो जहाँ अच्छी बातें होती हैं, सकारात्मक बातें होती हैं। उन लोगों के साथ मत रहो जो सिर्फ रुपए, पैसे, खरीदारी, महंगा सस्ता यही करते रहते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो लोग अपने नहीं हैं, वो दिखावा वाले लोग हैं। उनके बीच में रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हो सके तो कोई धार्मिक लोगों का झुंड बनाओ और उसमें रहो। और हाँ, मेरी आरती को पूरे अच्छे तरीके से याद करो। हनुमान चालीसा याद करो, मेरी चालीसा याद करो, मेरे 11 वचन याद करो, मेरी स्तवन मंजरी याद करने की कोशिश करो। सब कुछ मुमकिन है। तुम व्यस्त रहो, अच्छी चीज़ों में व्यस्त रहो, सब बहुत अच्छा होगा। खुश रहो।